बच्चों, कैसे हैं आप? उम्मीद करती हूँ आप बढ़िया और एकदम मज़े में होंगे, खुश होंगे और अपनी लाइफ को एंजॉय कर रहे होंगे। बिल्कुल जी, खुश रहिए, स्वस्थ रहिए, मस्त रहिए, यही जीवन जीने का आधार है। देखिए, जब हम खुश होते हैं तो कार्य भी निपुणता से करते हैं। तो चलिए रहते हैं खुश और बढ़ते हैं अपने अध्याय की ओर। हम पढ़ने वाले हैं अपना पाठ जिसका नाम है जल ही जीवन है। तो बच्चों, पाठ का शीर्षक जल ही जीवन है और ये बात मानव सहित समस्त प्राणी जगत व वनस्पति जगत के लिए 100% सत्य है। जल के बिना जीवन की कल्पना भी नहीं की जा सकती। प्रस्तुत पाठ में जल की इसी महत्ता पर प्रकाश डाला गया है। तो पाठ की शुरुआत यूं होती है कि यह मेरी बोतल है। नहीं नहीं, यह मेरी बोतल है। प्रणय और सुयश पानी की बोतल के लिए लड़ रहे थे। कभी बोतल प्रणय के हाथ में होती, कभी सुयश के हाथ में। छीना झपटी में बोतल का ढक्कन खुल गया और पानी फर्श पर बिखर गया। इतने में ही हिंदी की अध्यापिका ने कक्षा में प्रवेश किया। सब बच्चे डर गए। उन्हें लगा कि अब मैडम सब बच्चों को डांटेंगी। मैडम ने बच्चों से कहा कि उन्होंने यह अच्छा कार्य नहीं किया। पानी कितना कीमती और महत्वपूर्ण है, इसे व्यर्थ बहाना समझदारी नहीं है। आने वाले समय में पानी की कमी हो जाएगी। तो तान्या ने पूछा, मैडम पानी के बिना जिंदा कैसे रहेंगे? रोहन, पानी के बिना तो कोई काम नहीं हो सकता। सुरभि, हम स्कूल कैसे आएंगे? बच्चों को शांत करते हुए मैडम ने कहा कि समय रहते इस भयंकर स्थिति से बचा जा सकता है। हम ध्यान रखें कि नल उतना ही खोलें जितना जरूरी हो। पानी को व्यर्थ में न बहने दें। ब्रश करते समय मग में पानी भरकर प्रयोग करें। बाल्टी में पानी भरकर स्नान करें। अचानक अतुल बोल उठा, मैडम बादल हमें कितना पानी देते हैं? पानी की तो कमी नहीं होनी चाहिए। मैडम बोली, बेटा आप ठीक कह रहे हैं, लेकिन कई जगह ऐसी हैं जहाँ वर्षा नहीं होती। हमें पानी का सदुपयोग करना चाहिए। पानी की कमी से वार्मिंग की समस्या बढ़ती जा रही है। आने वाले समय में किसानों को खेती करने के लिए पानी नहीं मिलेगा। विश्व बैंक के अनुसार आबादी का छठा हिस्सा उन स्थानों पर रहता है जहाँ पानी नहीं होता। संसार के अनेक देश पानी की कमी को सहन कर रहे हैं। कहा जाता है कि पानी पर अधिकार के लिए अगला विश्व युद्ध होगा। चुपचाप बैठा तुषार बोल उठा, जहां वर्षा अच्छी होती है हम वहां पर पानी को इकट्ठा कर लें। जब जरूरत हो वहां से पानी ले ले। हाँ बेटा, हमें इसी तरह के अनेक उपाय करने होंगे, मैडम ने कहा। उस दिन सब बच्चों ने प्रण किया कि वे पानी का सही उपयोग करेंगे। आस पड़ोस के बच्चों को भी पानी का महत्व समझाते हुए उनसे पानी बचाने के लिए कहेंगे। तो बच्चों, जल बहुत ही अनमोल है। हमें इसका सदुपयोग करते हुए इसके संरक्षण के उपाय करने चाहिए। आगामी जीवन में पानी की समस्या उत्पन्न हो सकती है। इसके लिए आज से ही हमें सतर्क रहना होगा ताकि हमारी भावी पीढ़ी को भी पानी मिल सके। आइए अभ्यास प्रश्नों की ओर चलते हैं। पहले मौखिक प्रश्न, जिसमें पहला प्रश्न है, प्रणय और सुयश क्यों लड़ रहे थे? प्रणय और सुयश पानी की बोतल के लिए लड़ रहे थे। इसी प्रकार बाकी के प्रश्नों के उत्तर देंगे आप स्वयं। दूसरा प्रश्न, इसमें सही विकल्प चुनना है। पहला वाक्य, ढक्कन किसका खुल गया? बोतल का। दूसरा वाला विकल्प सही है इसमें। इसी प्रकार बाकी के विकल्प स्वयं ढूंढिए आप। तीसरा प्रश्न, किसने किससे कहा पानी के बिना कोई काम नहीं हो सकता? यह किसने कहा? फटाफट से बताइए। पानी के बिना कोई काम नहीं हो सकता, ये किसने कहा? ठीक है, तो ये किसने कहा था बच्चों? ये हम अभी बताते हैं। रोहन ने ये बात कही थी, क्या? कि पानी के बिना कोई काम नहीं हो सकता। तो इसी प्रकार बच्चों बाकी के प्रश्नों के उत्तर स्वयं देंगे आप। इसी प्रकार से पाठ के अनुसार हम आगे बढ़ जाते हैं। चौथा प्रश्न, सही गलत का निशान लगाना है। इसमें पहला वाक्य है, प्रणय और सुयश एक खिलौने के लिए लड़ रहे थे। बिल्कुल गलत, इस पर गलत का निशान लगाइए। इसी प्रकार बाकी के सही गलत के निशान स्वयं लगाइए। पांचवा प्रश्नों के उत्तर लिखने हैं। पहला प्रश्न, मैडम ने बच्चों को पानी के विषय में क्या समझाया? तो मैडम ने बच्चों को बताया कि पानी हमारे लिए बहुत अहम है। कई स्थान ऐसे हैं जहाँ पर पानी नहीं होता है, इसलिए हमें पानी का संरक्षण करना चाहिए। इसी प्रकार बाकी के प्रश्नों के उत्तर स्वयं दीजिए बच्चों। कल्पना की उड़ान में प्रश्न आ रहा है, भू जल स्तर को बढ़ाने के लिए हमें क्या करना चाहिए? देखिए, भू जल स्तर को बढ़ाने के लिए हमें पानी का सही तरीके से सदुपयोग करना चाहिए, कम पानी का प्रयोग करना चाहिए और पानी को पीने के उपयोग के लिए बनाना चाहिए। भाषा के बारे में पहला प्रश्न पढ़िए, सुयश, प्रणय, बोतल, जल आदि। ऊपर लिखे सभी शब्द प्राणी, वस्तु, पदार्थ के नाम है। किसी प्राणी, वस्तु, व्यक्ति, स्थान या भाव के नाम को व्याकरण में संज्ञा कहते हैं।
अब आप 3-3 संज्ञा शब्द लिखिए। व्यक्ति, किसी भी 3 व्यक्तियों के नाम लिखिए, जैसे अपने दोस्तों के नाम लिख दीजिए, रोहन, मोहन, सीता। प्राणी, जीव जंतु, जैसे कुत्ता, घोड़ा, हाथी। वस्तु के नाम लिखिए, पेंसिल, किताब, आपका ज्योमेट्री बॉक्स। स्थान के नाम लिखिए, जैसे ताजमहल, आगरा, राजस्थान। ठीक है। दूसरा, शुद्ध वर्तनी पर गोरा लगाइए। प्रवेश, इसमें दूसरा वाला जो वर्तनी है वो सही है, प्रवेश। इसी प्रकार बाकी की सही वर्तनियां स्वयं ढूंढिए आप। तीसरा प्रश्न, समानार्थी शब्द से मिलाइए। पानी, पानी का समानार्थी है जल। इसी प्रकार बाकी के समानार्थी शब्द स्वयं मिलाइएगा आप। चौथा प्रश्न, श, स तथा श लिखकर शब्द पूरे कीजिए। सु या श, शलगम वाला श इसमें आएगा। इसी प्रकार बाकी के शब्द स्वयं पूर्ण करेंगे आप। हम 5वें प्रश्न पर आते हैं। खेती करने वाले को किसान कहते हैं, इन्हें क्या कहते हैं लिखिए। विद्यालय में पढ़ने वाला विद्यार्थी। इसी प्रकार बाकी के सही शब्द स्वयं लिखिए आप। विषय संवर्धक गतिविधियां आ रही हैं। आप जल संरक्षण से संबंधित एक नारा दिए गए बॉक्स में लिखिए। तो नारा लिखिए, जल को बचाने के लिए। ठीक है, जैसे कि नारा है, जल ही जीवन है, हमें जल का सदुपयोग करना चाहिए। इस प्रकार के कोई भी एक नारा आप इस बॉक्स में सुंदर सुंदर लिखिए। नारा अट्रैक्टिव होना चाहिए, जिससे लोग आपके इस नारे को पढ़ने पर और मानने पर विवश हो जाएं। तो बच्चों, यह पाठ हमें साफ तौर पे संदेश देता है कि पानी हमारे लिए बहुत महत्वपूर्ण है, लेकिन दिनों दिन इसकी बर्बादी बढ़ती जा रही है। हमें इसकी बर्बादी को रोकना होगा। हमें, आपको, सरकार का ही सारा दायित्व नहीं है, हमारी अपनी जिम्मेदारी भी बनती है पानी का सदुपयोग करने की, पानी का सही इस्तेमाल करने की। तो इसके लिए जन जागरण अभियान चलाना चाहिए। छेड़ दीजिए इसके लिए एक आंदोलन, और जाइए हर जगह पर जहां पानी का दुरुपयोग हो रहा है उन लोगों को समझाइए कि आपको पानी का सदुपयोग करना चाहिए, क्योंकि पानी किसी की निजी संपत्ति नहीं है। तो मुझे आपसे यही उम्मीद है बच्चों कि आप भविष्य के नागरिक होने के नाते, इस भविष्य के कर्णदाता होने के नाते आप इस जिम्मेदारी को अपने कंधे पर उठाएंगे और लोगों को सही जानकारी देंगे कि हमें पानी का सदुपयोग करना चाहिए। इसी उम्मीद के साथ खुश रहिए, स्वस्थ रहिए और मस्त रहिए, और इसका पाठ का अभ्यास करते रहिए।